हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज ही पढ़ेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज द कंट्रोल सिस्टम? आपके माइंड में आना चाहिए कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल सिस्टम एक तरीके का सिस्टम होता है, या हम ऐसा कहो कि जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो उसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब आप किस चीज़ को कंट्रोल करोगे? आप मशीनों को कंट्रोल करोगे, आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हो या मैकेनिकल से पढ़ रहे हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात, आप स्टूडेंट हो तो इन फ्यूचर आप इंजीनियर बनोगे। इंजीनियर बनोगे तो कंट्रोल करोगे, तो किस चीज़ को कंट्रोल करोगे? मशीनों को। मशीन कुछ भी हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, एयर कंडीशनर हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हो उसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। समझ आ गया? मतलब जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो उसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम में भी टू टाइप, आप ये कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसे आप कंट्रोल कर रहे होते हो। दो तरीके के हो सकते हैं, ओपन लूप, क्लोज लूप। ओपन लूप के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं होता, यानी जो आपका इनपुट है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच द कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। यानी जो आपका एक तो इनपुट है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और इसके अंदर कोई फीडबैक पाथ नहीं होता। इन दिस सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली टाइप कंट्रोल सिस्टम एंड डज नॉट हैव एनी फीडबैक अरेंजमेंट। इसके पास कोई भी फीडबैक नहीं होता है। ओके, इसका एग्जांपल दे रखा है ट्रैफिक लाइट, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक कॉफ़ी सर्वर एंड ब्रेड टोस्टर। ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि ट्रैफिक लाइट के अंदर कोई भी सेंसिंग एलिमेंट नहीं लगा रहता, एक टाइमर लगा रहता है जो पर्टिकुलर 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक अपना लाइट चेंज करता रहता है। अदरवाइज कोई उसके अंदर सेंसिंग एलिमेंट नहीं लगा रहता। इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात की गई। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर कोई स्पीड सेंसर, करंट सेंसर, अदर सेंसर यूज नहीं किए जाते, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दिया है। ऑटोमेटिक कॉफ़ी सर्वर, इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा रहता है, कोई बैक सेंसिंग एलिमेंट नहीं लगा रहता है, तो इसीलिए इन्होंने ऑटोमेटिक कॉफ़ी सेंसर का एग्जांपल दिया। ब्रेड टोस्टर के अंदर भी एक थर्मोस्टेट लगा रहता है, इसके अलावा कोई सेंसिंग एलिमेंट नहीं लगी रहती, और जो थर्मोस्टेट है कोई सेंसिंग एलिमेंट नहीं है, वो ओनली प्रोटेक्टिव सर्किट ब्रेकर है, इसीलिए उसको हम जो फीडबैक के रूप में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसे ब्रेड टोस्टर का एग्जाम्पल दिया है। एडवांटेज क्या है? सिंपल है, इकोनॉमिक्स है, मतलब सस्ता पड़ेगा आपको, नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी चलाओ। डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, डिसएडवांटेज क्या है? इनएक्यूरेट, एक्यूरेट लाइक आपको जो जो इफिशेंसी मिलेगी, एफिशिएंसी कहना तो ठीक नहीं है, मैं कहूँ कि एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, अनरिजारेबल, यानी जो आपको आउटपुट मिलेगा वो वेरी करेगा, या मैं ऐसा कहूँ फिक्स नहीं होगा, वेरी कर सकता है एट द टाइम, एट द सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। और जो जो आपका आउटपुट है उस वो कई पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेंगे, और उसके साथ नॉइस भी हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज, एडवांटेज, और कुछ ये आपको कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है, इसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए आपको आप ट्रैफिक लाइट, इलेक्ट्रिकल वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक कॉफ़ी सर्वर, ब्रेड टोस्टर एंड फैन, सीलिंग फैन जो आप अपने घर में यूज करते हो, टेबल फैन हो गया, वॉल फैन हो गया, आप किसी भी फैन का एग्जांपल दे सकते हो। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल एयर कंडीशनर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक बाइक या बाइक लिख सकते हो, मोटरसाइकिल लिख सकते हो, क्योंकि उनके अंदर कोई भी सेंसिंग एलिमेंट नहीं लगा रहता जो उसकी स्पीड को सेंस करके उसकी स्पीड को रिड्यूस कर दे। ओके, तो कुछ एग्जांपल है, और फिर हम आगे देखेंगे कि इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।